श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों। आज दोपहर के लंच के लिए मैं कान्हा जी के लिए अरबी की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। और आज कान्हा जी दोपहर में सूखी सब्जी, लस्सी और रोटी के साथ अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन चटक रही है, इसमें हींग और डाल देती हूँ। ये देखिए, हींग खोलकर डब्बे से ये हींग भी डाल दिया। ये ज़रा सा हींग डाल दो। अधिकतर सब्जियों में ना हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है। और जीरा भी डाल दिया मैंने। अब जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया और अजवाइन डाल दी। अब ये हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल दी और ये सूखा धनिया ये भी डाल दो। और थोड़ा सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दो, क्योंकि जो अरबी की सब्ज़ी है ना सिर्फ मसालों में ही बनती है, वो खा लें। और ये थोड़ी लाल मिर्च डाल दो, क्योंकि मसालों के बिना ना फिर वो कम हल्की वैसे लगती है, फीकी फीकी। खाली मसालों में बनती है, इसमें कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं। प्याज तो वैसे डालनी नहीं, खाना के लिए बना रही हूँ तो प्याज और लहसुन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आज सिर्फ मसाले में। और अब ये नमक डाल रही हूँ। ये सेंधा नमक है, जो मतलब कि हमें नॉर्मली भी खाना चाहिए। और ये हमेशा भगवान के लिए जब भी कोई भोग बनाओ तो इसमें सेंधा नमक ही डलता है, क्योंकि ये शुद्ध होता है। और ये अरबी काट रखी थी मैंने, लंबी लंबी फाँक काट के रखी थी। और मैंने अब ये सूखी अरबी बनाती हूँ ना, मैं लंबी लंबी काटती हूँ, अच्छी लगती है उसमें। और जब तरी की बनानी होती तो गोल भी काट लेती हूँ। और ये सूखी बनाने के लिए अब इसमें मसाला सारा इसके ऊपर एकदम मिक्स हो जाएगा। और क्योंकि इसमें तेल वगैरह है ना, मसाला सारा, और अरबी अपने ऊपर चिपका लेती है मसाले को। जब हम मिक्स करते हैं ना, एकदम मिक्स हो जाएगा। देखिए, सारा मसाला इसके ऊपर, नमक वगैरह अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब सारा मसाला इसके ऊपर एकदम से लग जाए तब इसको, ये देखो मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद ही अब इसको ढक देते हैं। और गैस को सिम, गैस मेरी सिम थी। अब हम इतने अरबी सब्जी पकती है, इतने हम आटा लगा लेते हैं। आटा तैयार कर लेते हैं। आटा तैयार करने में बस 10 मिनट का समय लगेगा। आटा तैयार करने की अपनी कला है, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। अपने भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। कोई भी काम, आटा गूंदो, सब्जी बनाओ, तो भगवान का नाम एक बार जरूर स्मरण कर लिया करो कि भाई कान्हा जी के लिए आटा गूंद रही हूँ, उनके लिए रोटी बनाऊंगी। उनके लिए सब्जी छोंक दी है। तो ये जो मन में भाव रहता है ना, तो सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, क्योंकि भक्ति भाव उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये अरबी मेरी पक गई है तो उसमें नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि नींबू सिर्फ जब अरबी पक जाए, गल जाए मतलब, तो जब उसमें डालना चाहिए। क्योंकि अगर पहले डालेंगे तो वो पकेंगी नहीं और वो कच्ची रह जाएंगी। अब इसमें नींबू डाल दिया, ये पक के तैयार है। नींबू खटा खटा अब उसमें मिला दिया गया है। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स करके ये नींबू उसमें सही सेट हो गया। नींबू मिलने के बाद अरबी अलग ही हो जाती हैं, क्योंकि खट्टे टमाटर डलते हैं तो नींबू डलते हैं। अब मैं लस्सी बना रही हूँ कान्हा जी के लिए। लस्सी दही जमी हुई थी तो उसमें अब मैं ये हाथ की जो रही है उसी से फेंट दूँगी। और ये एक्सरसाइज करती हूँ हाथों की। देखो, एक्सरसाइज भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है और खाना भी बन रहा है। अच्छा भाई, सही है। ये देखो, अब लस्सी दिखाती हूँ मैं कैसी अच्छी थिकनेस है इसकी। अब मैंने सबकी लस्सी डाल दी है। उनके जो जिसमें पीता है, जो जितनी मात्रा में पीता है उसके हिसाब से मैं डाल देती हूँ। और कान्हा जी और मेरी तो एक ही होती है। पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, फिर कान्हा जी भोग खा लेते, तब मैं ले लेती हूँ उसको। ये देखिए, ये कान्हा जी की थाली
अब कान्हा जी अपना भोग स्वीकार कर रहे हैं। उनकी लस्सी, उनकी अरवी की सब्जी और रोटी। कान्हा जी एकदम सरल स्वभाव के होते हैं और वो सरल सरल भक्तों को भी पसंद करते हैं और वो सरल सरल खाना भी पसंद करते हैं। कान्हा जी को अपने सरल स्वभाव से, सादे स्वभाव से आप प्यार से खिलाओ और कान्हा जी खुश होकर खा रहे हैं। कभी मैं उनको लस्सी का टोक दे रही हूँ, कभी मैं उनको सब्जी का टोक दे रही हूँ खाने के लिए। कान्हा जी मज़े से अपना खा रहे हैं। एक अलग ये वो होता है कि पहले कान्हा जी को खिला दो फिर खुद खाओ, क्योंकि जो है ना एक अलग सा वो मतलब भक्ति भाव बनता है कि घर में सबसे पहले भगवान को भोग लग जाता है और फिर हम सब खा लेते हैं। तो ये मन में भाव है ना, एक अच्छा भाव रहता है। ऐसा सब कर तो नहीं पाते लेकिन करना चाहिए। ये कान्हा जी का खाना हो गया है। कान्हा जी ने अपना सारा भोग स्वीकार कर लिया। ये थाली में मैंने जो है रोटी फिनिश हो गई है। अब कान्हा जी का मुंह पोंछ देती हूँ टिश्यू पेपर से। ये कान्हा जी का मुंह पोंछ दिया मैंने, क्योंकि लस्सी जो पिलाई थी तो लस्सी वगैरह लग जाती है उनके मुंह पे। अब सब कान्हा जी ने स्वीकार कर लिया। जय श्रीमन नारायण कान्हा जी। राधे राधे। कोई गलती हो तो माफ़ करना।